हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चा लोगों का स्वागत करता हूं अकेडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। सभी बच्चे लोगों के लिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज लेकर आया हूं जो बहुत सारे बच्चों का डिमांड होती है। तो ऑन डिमांड ये वीडियो है और वो है फॉर्मूला। सर मुझे चैप्टर वाइज अगर बता सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। तो ये सेशन आप लोगों के फॉर्मूले के लिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। आप लोग इन फॉर्मूलों को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये वो सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो चैप्टर वाइज आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बता दूंगा कि भैया किस तरीके के फॉर्मूले हैं, कहां पर काम आते हैं, कैसे काम आते हैं। तो उनके ऊपर आप लोगों को है चलेगा दौड़ेगा सर जी। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रिलेशंस एंड फंक्शंस के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो वाले फॉर्मूले यहां पर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सेट थ्योरी में बात करूं तो बहुत ज्यादा वैरायटी के फॉर्मूले नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो है एक तो पावर सेट का फॉर्मूला। पावर सेट के फॉर्मूले में क्या होता है कि कोई भी सेट का अगर पावर सेट अगर आप बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो 2 की पावर n होता है। और यहीं पर अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सर जी हमें बताइए नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, अगर आपसे कोई पूछे तो ये वाला फॉर्मूला भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। दैट इज 2 की पावर n माइनस के 1 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। डी मॉर्गन्स लॉ, डी इससे काफी हद तक सवाल पूछ जाते हैं, भले ही सेट्स में हो। ये साथ साथ प्रोबेबिलिटी में भी इसके काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि इंटरसेक्शन का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो यूनियन में बदल जाता है और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है। तीन सेट के अंदर बेटा जब आप किसी तीसरे को माइनस तो होता है लेकिन वो यूनियन हो जाता है और जब यूनियन को माइनस करते हैं तो इंटरसेक्शन में बदल जाता है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तरीके है जनरल फॉर्मूला हो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला हो, ए माइनस बी माइनस ए, या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला हो, ये सभी के सभी फॉर्मूले बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो भैया आप लोगों को मैं मौका देता रहूंगा स्क्रीनशॉट्स लेने का, तो ये स्क्रीनशॉट आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे वर्ड प्रॉब्लम्स काफी पूछ लिए जाते हैं या फिर कई बार प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से भी कई बार प्रॉपर्टीज पूछ जाते हैं, क्वेश्चन पूछ जाते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटरसेक्शन या फिर यूनियन का क्वेश्चन हो, पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं बेटा, ये तो हमारे पास हो ही गया है, सेट थ्योरी का तो हो गया है। ठीक है, तो ये स्लाइड हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशंस। अब रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं बेटा। रिलेशंस में सबसे पहले तो कार्टेशियन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता है उनके फॉर्मूले में ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि सर n ऑफ a क्रॉस b, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो जितने a के अंदर होते हैं जितने b के अंदर होते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। और सेम अगर तीन सेट्स का प्रोडक्ट कर रहे हो तो तीनों सेट की कार्डिनलिटी का प्रोडक्ट कर दो। ये बेसिक फॉर्मूला है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। वही नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस अगर a टू b ढूंढना है तो 2 की पावर mn हो जाएगा, जिसमें पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस की बात करें a टू a तो 2 की पावर m स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें पहले में m है दूसरे में भी m ही एलिमेंट्स होंगे क्योंकि आप a टू a जाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज। तो इतना पार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कहता था नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस जो है वो 2 की पावर mn हो जाएगा, यानी जो कि ऊपर लिखा था वही वाली चीज है। फिर नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस है तो 2 की पावर n स्क्वायर, यानी सीधी सी बात है वही वाला फॉर्मूला है, बस m की जगह पे n लिखा हुआ है, सो नथिंग न्यू। ऑब्वियसली बात है इसे रिलेशन कहेंगे, इसे बाइनरी रिलेशन कहेंगे। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर देखें तो 2 की पावर n इंटू n माइनस 1 होता है और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस की बात करें तो 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। और ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है सर जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर आता है कि n ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन c अगर है तो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वहीं पर यूनियन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिफरेंस के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है बेटा फंक्शन चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो देख लीजिए। फंक्शन चैप्टर के अंदर हमारे पास वन फंक्शन जो है वो बेटा इस कंडीशन को फॉलो करता है कि अगर मान लो fx1 जो है fx2 के बराबर है, यानी दो y की वैल्यू अगर आप सेम ले लेते हो
तो उसकी वजह से दोनों अलग अलग x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हो, वरना एक बार और हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ऑन टू में क्या कहता है कि सर जितनी भी y की वैल्यू है उसके लिए कोई ना कोई x जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। ये बाय डेफिनेशन ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन की डेफिनेशंस हैं। इसे एज अ फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इसे एज अ फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये कंडीशन होती है, ठीक है। बाकी और भी मेथड्स होते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। अब यहां पर आप लोग याद रखिएगा, नंबर ऑफ फंक्शंस में बेटा कोई भी फंक्शन जो होता है वो सेट ए से लेके सेट बी में अगर बनाया जाता है, जहां पर हम कहते हैं सर सेट ए के अंदर अगर मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, नहीं m एलिमेंट्स हैं, और हमारे पास एन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं सर जी, n एलिमेंट्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो n की पावर m बनाया जाता है। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो है वो npm बनाया जाता है। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस नहीं, यहां पर ऑन टू फंक्शंस आएगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस अगर मैं देखूं तो n की पावर m माइनस nc1, ये बहुत लंबा होता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को साफ साफ बता देता हूं बेटा, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि सर अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू अगर 2 है तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। देखिएगा आपको सिर्फ यही वाले याद रखने हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो मैं यहां पर डालूंगा 2 की पावर m हो जाएगा, ठीक है। यहां पे nc1 यानी 2c1 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। n माइनस वन 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, तो यहां पर 2 की पावर m माइनस 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए n की वैल्यू आप लोगों को 3 दी गई है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं बाबू, पूरा फॉर्मूला याद नहीं रखना है। इसके अंदर क्या हो जाएगा सर, जैसे मैं 3 रखूंगा तो 3 की पावर m हो जाएगा, माइनस यहां पर 3c1 सर 3 होता है तो 3 आ जाएगा, यहां पर 3 माइनस वन 2 होता है तो 2 की पावर m आ जाएगा, और सर 3c2 3 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस के 3 आ जाएगा। सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है फॉर n बराबर 2। फिर ये कह रहा था नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होते हैं सर, m फैक्टोरियल होता है। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें n और m दोनों बराबर हो जाते हैं, तो n फैक्टोरियल बोल लो या फिर m फैक्टोरियल बोल लो, दोनों बात में बराबरी की बात रहेगी, है ना। चलिए अब इसके बाद जो हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, इसमें इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन, ये 3 तरीके के फंक्शंस के जो कंडीशंस हैं इसको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन फंक्शन में f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है, ऑड फंक्शन में f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, पीरियोडिक फंक्शन में एफ टी प्लस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होता है। और ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये है बेटा कुछ फंक्शनल इक्वेशंस, आपको ये फंक्शनल इक्वेशंस भी ध्यान रखने हैं। तो ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं फंक्शन सेट्स और रिलेशन चैप्टर में। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले मैं आप लोगों के लिए और लेता आऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है तो प्लीज बेटा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो बेटा और लेकर आएंगे, नहीं चाहिए तो फिर बेकार में क्या करना है, लेकर आएंगे। कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लगेगा समझ में आ गई है, और आपको ऐसे ही डिटेल में अगर आपको इन फॉर्मूलों को पढ़ना है, आपको डिटेल एनालिसिस करना है, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करने हैं, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं बेटा अनअकैडमी प्लस के अंदर क्लासेस, जिसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी लेटेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए बेटा क्या चल रहा है, 40% का ऑफ चल रहा है। तो वापस से ऑफर वाला सीजन आ चुका है, क्योंकि होली है तो होली में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो जरूर मिलना था। तो अभी जो लेटेस्ट एनडीए 1 2024 को टारगेट कर रहा है वो रैपिड रिविजन बैच है रफ्तार का। एनडीए 2 के लिए जो है वो क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली है मेरी, तो रणभूमि बैच जो है ये चालू होने वाला है। बाकी सीडीएस के लिए रक्षक क्रैश कोर्स है और योद्धा बैच है सीडीएस 2 के लिए। तो मैं आप लोगों को एनडीए 1 और एनडीए 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। तो एनडीए 1 के लिए हमारे पास 1 महीने का समय है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप रफ्तार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल फ्रेश पढ़ना चाहते हैं एनडीए 2 के लिए तो आप रणभूमि बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पर मैं अगर रफ्तार बैच के बारे में बात करूं तो ये एक रिवीजन बैच है जो कि 11 मार्च से इसका स्टार्टिंग हो चुका था। अब ये एंडिंग स्टेज पे चल रहा है रिवीजन के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं मुक्तक मैं सब मिल और ये सीडीएस जो ऑडियंस है वो एनडीए करना है। ये कूपन कोड क्या है, ये कूपन कोड बेटा लोगों को अवेल करवाएगा। और भी डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ढूंढ सकते हैं इन बैचेस का। इसमें और भी ज्यादा डिटेल्स आपको सब कुछ उन्हीं लिंक के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बेटा ये रणभूमि बैच है जिसके अंदर मुक्तक सर, विशाल सर, मैं, धीरज सर और नीतू मैम सब
और ये एक बिल्कुल फ्रेश बैच है, तो जो रिवीजन करना चाहता है वो रफ्तार रैपिड रिवीजन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन। 5 मंथ की जो डे टू डे आपके करंट अफेयर्स होते हैं, जो कि खास तौर बनाया गया है सीडीएस, सेट, सीएपीएफ और एनडीए के एग्जामिनेशन को टारगेट में रखते हुए। तो अगर आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, तो या तो आप इसे स्कैन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डे टू डे आपको हर दिन एक नया पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा होता है। थैंक यू। तो आई गेस सभी को बात समझ में आ गई है, बहुत ही बढ़िया। सो दिस वॉज वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन, ताकि आप लोग अच्छे से इन चीजों में से उतनी ही चीज निकालो, समय को कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा चीज निकाल सको। और अगर ये वीडियो आप लोगों को और चाहिए तो मुझे बताइएगा, बड़ा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।